हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे क्राउन पब्लिकेशन का। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और अभ्यास कर सके। आप भी अभ्यास कीजिए और अपना कमेंट बताइए कितना आपका सही हुआ प्रैक्टिस नंबर 7 में। और 1 से 6 तक प्रीवियस सेट भी जो नहीं लगाए हैं वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। सेकेंड नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो है दो का आंसर बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर होता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौराण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? 3 के आंसर बी नाथ मुनि एक जैन तीर्थकर नहीं थे। 4 नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? 4 का आंसर होगा बी हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। 5 नंबर प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। 5 के आंसर बी पोरस के राजा थे। 6 नंबर प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? 6 का आंसर होगा डी चंद्रगुप्त ने। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था वो किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त। 7 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का हमें विवरण ज्ञात होता है। 7 के आंसर ए 13वें शिलालेख के द्वारा। 13वें शिलालेख के द्वारा कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। 8 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। 8 के आंसर सी राजकीय भूमि से प्राप्त है। जो भूमि से प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था मौर्य काल में। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? बुद्ध का जो मूर्ति यानी फोटो किस पर अंकित हुआ था? किनके सिक्कों पर अंकित था? 9 का आंसर बी कनिष्क के राजा जो थे उनके सिक्के पर बुद्ध का चित्र अंकन था। 10 नंबर प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? 10 के आंसर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 11 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? 11 के आंसर बी ह्वेनसान। 12 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 12 के आंसर बी पल्लो के द्वारा। 13 नंबर प्रश्न है, मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? 13 के आंसर बी विशाखदत्त है। 14 नंबर प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है। 14 के आंसर एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 15 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है?
15 के आंसर सी हम्पी में है, हम्पी यानी कर्नाटक में है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? 16 के आंसर ए शाह मोहम्मद गौस ने माना है, शाह मोहम्मद गौस ने औलिया के रूप में माना है कृष्ण को। 17 नंबर प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? 17 के आंसर बी जहांगीर। 18 नंबर प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 18 के आंसर डी गुरु गोविंद सिंह। जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को हुआ था पटना में, 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। और उनकी हत्या 1708 में नादेर नामक स्थान पर हुआ था, नादेड़ में हत्या हुई थी। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? 19 के आंसर बी अल्बुकर्क थे। 1503 ईस्वी में स्थापित किए थे। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? 20 के आंसर डी लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो ने किया था। 21 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 21 के आंसर सी नील उपद्रव हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य के निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी पत्रकार के कर्तव्य के निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 23 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? निम्नलिखित कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी सदस्य नहीं रहे? 24 के आंसर डी सर सैयद अहमद नहीं रहे कभी। 25 नंबर प्रश्न है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? 25 के आंसर ए लाला हरदयाल ने किए थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किए थे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? 26 के आंसर ए स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। 27 नंबर प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? 27 के आंसर बी पटना के थी स्वतंत्रता सेनानी। 28 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? 28 के आंसर सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुटे थे। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 29 के आंसर बी 1942 में आया था। 30 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी।
30 नंबर प्रश्न, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। 30 के आंसर होगा सी। 30 के आंसर होगा सी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। 31 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? 31 के आंसर डी, जेबी कृपलानी थे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 में जेबी कृपलानी थे। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? 32 के आंसर होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन थे। 33 नंबर प्रश्न, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। 33 के आंसर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। 34 के प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? 34 के आंसर ए, अरुणा सफाली ने दिया था। अरुणा सफाली ने दिया था। 35 नंबर प्रश्न है, गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? 35 के आंसर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। 36 नंबर प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 36 के आंसर होगा डी, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 37 नंबर प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? यानी किसका उपनाम है, उपविभाग है? 37 के आंसर सी, बंगाल डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? 38 के आंसर सी, पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सत्य नहीं है? 39 के आंसर ए होगा, घाघरा के जल इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। घाघरा के जल का इंदिरा गांधी नहर उपयोग की जाती है, गलत है, सत्य नहीं है। 40 नंबर प्रश्न है, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ हैं? कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है? कृषि में शून्य जुताई के लाभ इनमें से एक से अधिक होगा। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव और मृदा में वायु जल का संतुलित संचार होता है और पिछली फसल को औसत को जलाए बिना गेहूं की बुआई की जा सकती है, संभव है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापना हुई थी? 41 के आंसर सी, तारापुर महाराष्ट्र में हुई थी। 42 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर है? सी, गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष अशोक माथुर हैं। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल स्मारकों में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है? इनमें से अधिक है चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान 2004 में शामिल हुआ था। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई 2004 में शामिल हुआ था। और मामलापुरम जो है ये तमिलनाडु में, ये 1984 में शामिल हुआ था। और सूर्यगढ़ सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर उड़ीसा में जो भी 1984 में शामिल हुआ था। 44 नंबर प्रश्न है, ये कथन दिया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा का समय अवधि कम है। स्टेटमेंट आर दिया है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की व्यास की तुलना में कम है, इसलिए सूर्य के व्यास पृथ्वी की व्यास का 100 गुना अधिक है। 44 के आंसर डी, केवल आर सही है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। सूर्य के व्यास पृथ्वी की व्यास का 100 गुना अधिक है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप
महाद्वीप में उसकी संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? 45 का आंसर बी यूरोप है। 46 नंबर प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? 46 का आंसर ए होगा, श्रीलंका। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। 47 का आंसर होगा सी, बैकाल झील। 48 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? 48 का आंसर डी, आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है। 49 नंबर प्रश्न है, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है? 49 का आंसर ए होगा, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? 50 का आंसर सी, मंसूर, चुकंदर, गेहूं है। 51 मैथ है और 51, 52, 53 से लेकर 60 तक मैथ है। आइए आगे साइंस देखते हैं, इसके आगे साइंस दिया है। 61 नंबर प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल में लगभग कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। 159 लीटर होता है एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। 62 नंबर प्रश्न है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन है, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, किसी चलयान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगता है। सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। डी, आभासी से निपुणता प्राप्त होती है। 63 का आंसर सी, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से 4 छिद्रों वाले फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से चित्र से पानी अधिकतम दूरी तक फव्वारे के पानी फेंकेगा? 64 का आंसर डी, जो सबसे नीचे होगा तो वह उसका प्रेशर होगा तो वही सबसे अधिक पानी फेंकेगा। 65 नंबर प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है? 65 का आंसर बी, उसका ताप। 66 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है? 66 का आंसर होगा 66 का आंसर होगा डी, वे पराध्वनिक तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। 67 का आंसर होगा सी। 68 नंबर प्रश्न है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? 68 नंबर प्रश्न है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? 68 का आंसर ए, डाटा लिंक लेयर है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? 69 का आंसर होगा डी, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थान अनुमिति में होती है।
70 नंबर प्रश्न, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 70 का आंसर भी 1930 में प्राप्त हुआ था सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। 71 नंबर प्रश्न है, परमाणु नाभिकीय अवयव है। परमाणु नाभिक अवयव है। 71 का आंसर होगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पीएन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न दिए गए पदार्थ उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? कौन सा क्रम में होगा? 73 का आंसर होगा 72 का आंसर होगा बी, सोना, पारा और इस्पात होगा क्रम से सही। और एक क्रम है अपेक्षा की घनत्व सबसे अधिक सोना का होता है, उससे कम पारा का होता है, सबसे कम स्टील का होता है अपेक्षिक घनत्व। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? कौन क्रिस्टल नहीं है? 73 का आंसर होगा सी, गंधक क्रिस्टल नहीं है। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? 74 का आंसर बी, नाइट्रोजन है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 75 का आंसर होगा डी, जो कि गलत है। सही नहीं है मतलब ये सही है। जो कथन सही दिया गया उसको देखते हैं। NaCl की मौजूदगी में, सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टिक के स्थापन दर में वृद्धि होती है। बी, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सी, सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। सी, ये तीनों कथन सही है, डी गलत है, जो कि आंसर होगा डी। 76 नंबर प्रश्न है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? 76 का आंसर होगा डी, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का। 77 नंबर प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? 77, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है? 77 का आंसर सी, मेथेन है। 78 नंबर प्रश्न है, लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्न में से कौन सा है? बी, यूजिनोल तेल होता है लौंग में। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य के धातु कहा जाता है? भविष्य के धातु कहा जाता है 79 के सी, टाइटेनियम को भविष्य के धातु कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा ही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? 80 के आंसर डी, ओजोन रिक्तता जो है चर्म कैंसर से होता है। सही सुमेलित है डी, ओजोन रिक्तता जो चर्म कैंसर से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। फ्लोराइड प्रदूषण से दांत खराब होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो थे भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। आंसर होगा डी। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। बेमेल को ज्ञात कीजिए। 81 के आंसर बी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी निम्न से साइकोलॉजी मनोविज्ञान अन्य से भिन्न है क्योंकि इनमें से मानव की सोच और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अन्य सभी का संबंध जीव विज्ञान की विविध शाखाओं से है। यानी साइकोलॉजी जो है मन के विज्ञान को अध्ययन किया जाता है, बाकी सब विज्ञान से संबंधित हैं, जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन प्राप्त होती है। 82 नंबर प्रश्न है, हेरोइन प्राप्त होती है। 82 का आंसर होगा बी, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। 83 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? 83 का आंसर होगा बी, कोशिका भित्ति। 84 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना % होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना % होता है? 84 का आंसर डी, 90% होता है। 85 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 85 का आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल है। 86 नंबर प्रश्न है, अन्य पशु के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। अन्य पशु के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है
क्योंकि मछली में होता है 86 कैंसर बहुसंतृप्त वसा अम्ल होता है। 87 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। 87 के आंसर सी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। 88 नंबर प्रश्न है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। 88 के आंसर होगा डी मोतियाबिंद। 89 नंबर प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। 89 के आंसर होगा डी लोहा। 90 नंबर प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 90 के आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। 91 का आंसर डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होता है। 92 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। 92 के आंसर बी 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। 93 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है। 93 के आंसर सी संविधान का भाग और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। 94 नंबर प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दो रायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। 94 के आंसर बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कौन सा सही है। 95 के आंसर ए भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। 96 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 96 के आंसर बी जस्टिस एम हिदुल्लाह ने कार्य किए थे। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। 97 के आंसर होगा बी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। 97 के बी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल होता है। 98 लोकसभा का कार्यकाल होता है। 98 के आंसर होगा सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल है। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी एक ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। 99 के आंसर डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे तो। 100 नंबर प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 100 का आंसर सी राष्ट्रपति करता है। 101 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। विधेयक को आरक्षित रख सकता है। 101 के आंसर बी अनुच्छेद 200 में। 102 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को राज्य सरकार को दिया है। 102 के आंसर ए होगा संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। 2 के आंसर ए। 103 नंबर प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी।
आयोजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 103 के आंसर बी 15 मार्च 1950 को। उसी के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। 104 नंबर प्रश्न है, सांसदों को अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? 104 का आंसर होगा डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। 105 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? 105 के आंसर ए एलन सिंघवी कमेटी द्वारा, एलन सिंघवी कमेटी के द्वारा दिया गया था। 106 नंबर प्रश्न है, कर आश्रय किसे कहा जाता है? कर आश्रय किसे कहा जाता है? 106 नंबर प्रश्न है। ए ऑप्शन होगा ए ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा। तो 6 का आंसर होगा ए, 6 का आंसर ए होगा। 107 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? 107 के आंसर होगा सी विश्व आर्थिक मंच करता है। 108 नंबर प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 108 का आंसर बी 1949 में किया गया था। 109 नंबर प्रश्न है, ब्रोकोली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है, किसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जा सकती है? किस राज्य में की जाती है? 109 का आंसर सी केरल में की जाती है। ब्रोकोली एक यूनिक सेलाइन चावल है, इसकी खेती केरल में होती है। 110 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है। 110 का आंसर होगा सी अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण है। 111 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू किया है? किसान सूर्योदय योजना लागू किया कौन सी सरकार किया है? 111 का आंसर सी गुजरात सरकार ने। 112 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? ITR नहीं भरना होगा। 112 का आंसर बी 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को ITR नहीं भरना होगा। 113 नंबर प्रश्न है, टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया टाटा ने बिग बास्केट के साथ समझौता किया है। 114 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने के निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 17 का आंसर होगा 114 आंसर होगा बी तमिलनाडु सरकार ने लिया है। 115 नंबर प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री के 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री के 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 115 का आंसर ए शशि कला की। 116 नंबर प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 116 का आंसर डी 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। 117 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 117 का आंसर है 10वें स्थान पर है साइबर सूचकांक में। 118 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी सुबोध जायसवाल को। 119 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? वात्सल्य योजना की घोषणा की उत्तराखंड की है वात्सल्य योजना। 120 नंबर प्रश्न है,
भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? 120 के आंसर ए अमेरिका ने किया है। 121 नंबर प्रश्न है, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? 121 के आंसर ए ईरान के। 122 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक ILS-IC को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? 122 के आंसर ए 2022 तक। 123 नंबर प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल यानी 2022 में ही किस देश में किया जाएगा? 2022 में कब कहाँ किया जाएगा? महिला फुटबॉल का आयोजन भारत में किया जाएगा, भारत में। 124 नंबर प्रश्न है, एक 124 नंबर प्रश्न है, भारत के भीम UPI को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत की भीम UPI को हाल ही में लॉन्च किया गया है भूटान। 124 के आंसर डी भूटान में लॉन्च किया गया है। 125 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 25 के आंसर बसवराज बोम्मैया। 126 प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? 26 के आंसर बी जर्मनी को हराकर जीता है। 127 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? 127 के आंसर डी साकिब अल हसन को दिया गया है। 128 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखा धंधा शब्द को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखा धंधा शब्द की इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार ने। 129 नंबर प्रश्न है, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल के और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? 129 के आंसर बी पटना उच्च न्यायालय ने। 130 नंबर प्रश्न है, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वार्टेंड सिटी की लेखक कौन है? पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वार्टेंड सिटी की लेखक कौन है? 130 के आंसर होगा सी फांग ने लिखे हैं। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? 131 के आंसर डी पश्चिम बंगाल को दिया गया है। 132 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? यानी सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन थे? 32 की भी होगा मैरी हन्ना सबसे अधिक उम्र के थी टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी। 133 नंबर प्रश्न है, पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बी अंबिका कांत किए थे। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबिका कांत से किए थे। 134 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? 134 के आंसर डी डॉक्टर विधान चंद्र राय को मिला था। डॉक्टर विधान चंद्र राय को मिला था। 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकाय को राजस्व के स्रोत कौन से हैं? कर है, शुल्क है, किराया है, अर्थदंड है, इनमें से अधिक? ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक होगा। 136 नंबर प्रश्न है, भारतीय विमान प्राधिकरण जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? 136 के आंसर भी गया को मिला है। 137 नंबर प्रश्न है, नेप 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को NN शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। वह नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली कौन सी है? +B होगा
533 + 4 होगा। 137 का आंसर बी 5334 होगा। 138 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एयरपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है। 138 ए उभरते सितारे फंड। 139 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है। 139 के आंसर बी कल्याण सिंह। 140 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया। 140 के आंसर ए गार्जियंस दिया है, गार्जियंस। 141 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया। 141 के आंसर बी 4 शहर को चुना गया है। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर 4 शहर को चुना गया स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। 142 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। 2019-20 में बिहार राज्य में प्रति उपभोक्ता ऊर्जा उपभोग कितना है। 142 के आंसर होगा सी 332 किलोवाट आवर है प्रति उपभोग होता है। 143 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपया था। 143 के आंसर बी 31,287 रुपये है। 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रुपये था। 31,287 रुपया है। नंबर प्रश्न है, बिहार में आए किसान किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। बिहार में आए किस तूफान के कारण भी किसानों को 100 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। 144 के आंसर ए यास तूफान के आने से दिया गया है। 145 नंबर प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिका श्रृंखला भी कहा जाता है जो एक है। 145 के आंसर सी नवीन मोड़दार पर्वत है। 146 नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षी के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। 146 के आंसर बी कांवर पक्षी अभ्यारण्य है। 147 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। 147 के आंसर बी पटना में। 148 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। 148 के आंसर डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। 149 नंबर प्रश्न है, ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बिरजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओडिशा सरकार के द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बिरजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 149 के आंसर अमित रोहिदास को। 150 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है। 150 के आंसर बी वल्लभ भाई पटेल झाबरे भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। वल्लभ भाई झाबरे भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं सही है, पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। सही है। डी सरदार पटेल को भारत लौह पुरुष कहा जाता है। सी में सरदार पटेल के पिता का नाम झाबरे भाई पटेल और माँ का नाम लाडला देवी था। ये सही है और बी गलत है, जो कि सही नहीं छटना है, ये गलत है। और दोस्तों अपना कमेंट में बताइएगा स्कोर कितना रहा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।